नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हाई फाई मार्क्स में। देखिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं क्लास 10th की NCERT। क्लास 9th के हम 5-6 चैप्टर पढ़ा चुके हैं। आज से क्लास 10th की NCERT शुरू करते हैं। ये है मेरे सामने क्लास 10th की NCERT। इसका चैप्टर फर्स्ट शुरू करेंगे। थोड़ा सा इसमें एल्गोरिथम थ्योरम के बारे में है, समझ लो क्या होता है एल्गोरिथम थ्योरम या प्रमेय। एल्गोरिथम थ्योरम या प्रमेय ये बताती है कि हम भाग देने के बाद, विभाजन करने के बाद कैसे किसी संख्या का HCF निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें थोड़े थोड़े बेसिक समझना। ठीक, जैसे एग्जाम्पल करो, 8 से 19 को डिवाइड करना है तो 8 दूना 16, कितने बचेंगे? 3। तो आपको पता है जिस संख्या से हम भाग करते हैं शेषफल हमेशा उससे कम ही रहता है। चाहे 7 शेषफल बचे, जैसे 8 से आप 19 को न करके 23 को डिवाइड करो तो 8 दूना 16। ठीक है, 8 दूना तो कितना आएगा? देखो 7 आएगा। 8 दूना 16, 7। अब यहाँ से क्या चीज़ मिली कि यदि हमने 8 से डिवाइड करा तो 7, 8 से डिवाइड करा 3, 8 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना हो सकता है? तो शेष हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो इसका अर्थ ये हुआ कि भाग देने के बाद जो शेषफल होगा वो हमेशा भाग देने वाली संख्या से क्या होगा? कम होगा। इसको हम बोलेंगे, देखो ये जो संख्या है इसको बोलते हैं भाज्य, बीच वाली, इसको बोलेंगे शेषफल, और इसको बोलेंगे भागफल, और इसको बोलते हैं भाजक। ठीक, तो हमेशा यहाँ से एक बात आई निकल के, ये क्या हो गया? भाजक। तो भाजक बड़ा होगा शेषफल से। ये चीज़ आप हमेशा नोट करके लिख लो, और मैंने प्रैक्टिकल के तौर पर बता भी दी। भाजक हमेशा किससे बड़ा होगा? तो शेषफल से। अब देखो नेक्स्ट चीज, यदि मैं ए संख्या है कोई, इसको b से डिवाइड करूं, b से डिवाइड करूं, और ये q बार डिवाइड होती है और मेरा p शेष बचता है। क्या बचता है? p शेष बचता है। हाँ, एक चीज़ और समझा देता हूँ यहाँ से। जिस प्रकार हमने 8 से 19 को डिवाइड करा तो 8 दूना 16, कितना शेष बचा? 3। तो ये 19 बना कहाँ से? तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी मल्टीपल इससे करी, 8 दूना 16, और शेषफल हमने जोड़ दिया। तो अब देखो फॉर्मूला कैसे बनता है, ये चीज़ आपको बताता हूँ। इसको क्या बोलोगे आप? तो इसको बोलोगे आप भाजक, इसको क्या बोलोगे? भागफल, इसको क्या बोलोगे? शेषफल, इसको बोलोगे आप भाज्य। तो आपको पता है 8 दूना 16 करने के बाद 3 जोड़ने के बाद ही तो 19 बना है। तो 19 क्या है? भाज्य। तो हम ये कह सकते हैं भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, जो भी हमारा शेष। ये बन गया आपका फॉर्मूला। इसको आप याद कर लो, और समझा भी दिया मैंने, समझ भी लो। ठीक है, अब इसी प्रकार देखो a बराबर क्या होगा? तो आप कहोगे a बराबर होगा BQ, इसकी इससे मल्टीपल करेंगे BQ प्लस P, a बराबर। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना, Q क्या है? तो आप कहोगे भाजक। तो जो P का मान होगा वो छोटा होगा Q से, वो छोटा किससे होगा? Q से होगा। ठीक है, ये कंडीशन आपको समझ में आ गई। अब देखो सवाल, अब बात यहाँ पर आती है HCF और LCM की। पहले HCF की बात करते हैं। तो HCF का अर्थ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में बोलेंगे हाईएस्ट का मतलब होता है महत्तम, बड़े से बड़ा।
अगर क्वेश्चन में कह दिया बड़े से बड़ा तो आप समझ लेना मैं से निकलवा रहा है। कॉमन फैक्टर का हो मतलब होता है समापवर्तक, जो दोनों में हो, समापवर्तक। अवर्तक देखो, सम का मतलब हो गया समान, सम का मतलब हो गया समान। अपवर्तक का मतलब हो गया फैक्टर या गुणनखंड, अपवर्तक का मतलब हो गया फैक्टर या गुणनखंड। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या को हमें देखना है जो दोनों में हो, जो दोनों में हो। इसका अर्थ हम कह सकते हैं कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या को देखना है जो दोनों में है। दोनों में होने का मतलब है कि जो दोनों को काट दे। एग्जाम्पल के थ्रू समझो, मैं कह लूँ 12 और 16, इसका आप एचसीएफ बता दो। एचसीएफ का अर्थ होता है महत्तम समापवर्तक, जिसको हम मासा भी कहते हैं शॉर्टकट में, मासा या महत्तम समापवर्तक या एचसीएफ, तीनों का मतलब एक है। ठीक, तो 12 और 16 में आपने देखा कि भाई ये तो 2 से भी कट रहा है, भाई 2 छक्का 12 और 2 अट्ठे 16, 2 इसमें भी बैठा हुआ है, 2 इसमें भी बैठा हुआ है। अब आपने अगला देखा कि भाई 4 से भी कट रहा है, 4 तिया 12 और 4 चौक 16। अब आगे देखा 8 से ही कट रहा, ये नहीं कट रहा। अब फिर देखा कि 6 से ही कट रहा, ये नहीं कट रहा। तो हमें ये पता चला कि 2 फैक्टल मिले कि ये 4 से भी कट रहा और 2 से भी, लेकिन सबसे बड़ा जो है वो 4 ही तो है। क्या है सबसे बड़ा? 4। तो 4 से ये भी कट रहा और 4 से ये भी कट रहा, तो इसका में से कितना हो गया? 4। आई बात समझ में? देखो शॉर्टकट में से क्या होता है एक बार और फिर समझाता हूँ। एचसीएफ ये आप कॉपी कर लो, उतार लो। एचसीएफ का मतलब होता है, जिसको हम में से बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक होते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या, ये सबको नोट कर लो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे, दी गई संख्या को काट दे। काट देने का मतलब विभाजित कर दे, विभाजित कर दे, ये लिख लो जहाँ, विभाजित कर दे। ठीक है, तो वो होता है में से। अब में से मैंने बताया है 16 और 12 का मासा। अभी आपके सामने कितना निकाला है? तो आपने बताया 4। अब इसको निकालने के कई तरीके हैं। देखो, एक तो होता है गुणनखंड। गुणनखंड तरीका ये होता है कि फैक्टल करना, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूना 4 और 2 इकना 2। इसी प्रकार 12 के फैक्टल कर लो, 2 छक्का 12, 2 तिया 6, 3 इकना 3। तो ये क्या कर ले आपने? फैक्टल कर ले। अब देखो फैक्टल करने के बाद, लाइट भाग गई, तो देखो इस तरह से। अब इसमें क्या होगा कि 16 के जो फैक्टल हो गए वो क्या हुआ? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 12 के फैक्टल क्या हो गए? 2 गुणा गुणा 3। अब इसमें ये कॉमन है और ये कॉमन है। भाई में से का मतलब क्या बताया? कॉमन ही तो बताया, जो दोनों में कॉमन हो। तो आपको निकालना है में से, तो एक 2 आ गया, फिर ये कॉमन है और ये कॉमन है दोनों में, फिर एक 2 और आ गया। अब बताओ और कोई सा कॉमन दिखाई दे रहा हो आपको? तो और कोई सा कॉमन नहीं है, तो ये में से कितना हो गया? 2 दूना 4। अब ये तरीका तो पता है आपको कि गुणनखंड विधि होती है, इसको हम बोलते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से में से इस तरह से निकलता है। अब देखो नेक्स्ट विधि जिस पे हमारी चर्चा की जाएगी, भाग विधि। तो भाग विधि क्या होता है? देखो, आप 12 से जो 12 होगा उसको से 16 को डिवाइड करो, छोटी संख्या से बड़ी वाली संख्या को डिवाइड करो, और जब तक डिवाइड करना है जब तक शेष 0 नहीं आ जाए। हुआ रही का ना? हुआ रहा है। कितना शेष बता? 4। अब जो 4 है, 4 से फिर जिससे डिवाइड करा उसको डिवाइड करना 12 को, तो 4 तिया 12, कितना बचा? 0 शेष। तो ये वाला जो भाजक होगा, लास्ट वाला, सबसे लास्ट वाला जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, वही में से होगा। समझ गए? तो हम कह सकते हैं कि में से बराबर जो होगा वो कितना होगा? 4। ये इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, अब देखो, या तो ऐसे कर लो, ये भी भाग विधि है तोड़ तोड़ के, या फिर तो इसे जो 16 है इसको तोड़ लो 12 के फैक्टल में, और इतना फैक्टल करना है
जैसे 12 गुणा 1 करा और प्लस का शेष कितना बचा 4। इस तरह से भी तोड़ के हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। जो लास्ट में शेष बचेगा 0 बचना चाहिए। अब देखो पहली क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, करने पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। 135 और 225, 135 और 225 इनका एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ विभाजन करके निकालना, भाग दे के। तो देखो भाग दे के किस तरह से विभाजन निकालेंगे। छोटी संख्या ये, बड़ी संख्या ये। 135 से आप डिवाइड कर दो 225 को, तो 135 ही करना 135। आप घटाओ कितना बचेगा 0, कितना बचेगा 9, 90। और फिर 90 से डिवाइड दो 135 को करो, ठीक है ना। अब 90 ही करना 90, फिर कितने बचेंगे 45। फिर जब ये 45 बचे, देखो तो अब 90 को डिवाइड करना 45 से। कैसे डिवाइड करोगे, तो यहाँ 90 लिख दो, 45 दूना 90, तो शेषफल रिमाइंडर कितना बचा 0। तो सबसे लास्ट वाला जो भाजक होगा वो क्या होगा आपका एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ कितना आया 45। यही आपके सवाल का क्या हो गया उत्तर। तो ये है विभाजन, भाग कर करके भाग करते रहो, भाग करते रहो, ठीक है। उतार लो इसको। दूसरा सवाल है 196 38,220। 196 से डिवाइड करना है आपको 38,220। अब देखो कैसे डिवाइड करोगे, एक साथ तो आप कर नहीं सकते इसको डिवाइड, अब 2 बार में करना पड़ेगा। तो पहले 382 देखो यहाँ तक, 19 दूनी 38, तो 2 बार लोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये 190 है भाई। ये तो ये 19 दूनी 38, 380 और 6 दूनी 12, 392 बैठ रहा है ना ये, ठीक है। तो आप एक बार ले लो 196, 12 में से 6 घटाओगे तो 6। अब यहाँ पे कितने रहेंगे 7, 17, 17 में से 9 घटाओगे तो 8। अब यहाँ पे कितना बचेगा 1। अब उतार लो 2, फिर आपका 9 बार जाना चाहिए। 19 नामा 1, हाँ 9 बार चला जाएगा। देखो 9 छक्का। अब ये डिवाइड मत करो, ठीक है, क्योंकि पहले तो भाग ही कर लो। अभी इस तरह से नहीं करना, जब कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा ये, जब वो तरीका करना आपको। 9 छक्का 54। देखो इसमें से घटाया, 12 में से 6 घटाया तो कितना बचा 6, क्योंकि हम पूरा पूरा डिवाइड कर रहे हैं ना। अब फिर 17 में से 9 घटाया कितना 8, फिर 2 में से 1 घटाया 1, फिर हमने उतार लिया ये वाला 2। अब 19 नाम 171, तो 9 से 9 छक्का 54 हासिल लगे 5, 9 नाम 81, 81 और 5 86 हासिल लगे 8, 9 का 9 और 8 17। अब 2 घटाओ, 12 में से 4 घटाओगे तो 8, कितना बचेगा 8। अब यहाँ पर 5, तो यहाँ 15, 9 बचेगा। अब 9 बचा, ये 2 तो आपने उतार लिया, अब उतारना आपको 0। कितना उतारना है 0। अब देखो 5 बार चला जाएगा, क्यों, क्योंकि 19 पंजे 95 और ये 98। इस तरह का डिवाइड अगर आपको करना है ना, तो एक संख्या हटा दो। अब देखो 19 का पहाड़ा पढ़ो इस वाले में, 19 दूनी 38, 19 57, 19 चौका। अब इस तरीके से 19 चौक 76 और 19 पंजे 95, तो 95 इसके आसपास ही आ रहा है। तो देख लो 5 बार, 5 छंग 30, कितने हासिल लगे 3, 5 नम 45 और 3 48 हासिल लगे 4, 5 इकन 5 और 4 9, तो शेषफल कितना बचा 0। इसका मतलब ये है कि 195 बार ये क्या कट गया, कंप्लीट कट गया 196 से। अब हम ये कह सकते हैं कि 196 इसके अंदर बैठा हुआ होगा, जब भी तो कंप्लीट कटा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह लगूँ 2 से 8 को भाग दो, 2 और 8, तो 2 से हमने 8 को भाग दी, 2 चौका 8, तो वही पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब है 2 8 में बैठा हुआ है, 2 8 के अंदर है फैक्टल गुणनखंड में कहीं ना कहीं। तो इसलिए इसका जो में से हो गया आपका एचसीएफ हो गया, तो वो हो गया 196, ठीक है ना। अगर पूरा पूरा नहीं कटता तो और तरीके से आगे भी काट लेते। अब देखो नेक्स्ट सवाल 867 और 225। 867 और
225। तो 225 से डिवाइड करना है 867 को। तो 225 2 3, तो 3 4 4 ज़्यादा हो रहा है इसलिए 3, तो 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और एक साथ 3 दूनी 6, कितना बचेगा 2 और यहाँ पे बचेगा 9। अब 7 में से 6 घटाओगे तो 1, ठीक है ना। अब इससे डिवाइड करना है क्योंकि ये कंप्लीट में पूरे में डिवाइड हुआ है ना भाग। अब इससे डिवाइड करना है 225 को। अब एक बार चला जाएगा, 192 में से कितना बचेगा 3, फिर भी कितना बचा 3, क्योंकि यहाँ 12 12 में से 9 गए 3, फिर काटना है 192 को। अब ध्यान से देखो, यदि हमने 6 बार काटा तो 6 तिया 18 ज़्यादा, तो इसलिए 5 बार काटोगे, 5 तिया 15 और 5 तिया 15 और 1 16। और सही काटने का मतलब है कि मैंने क्या बताया, भाजक जो होगा उससे भाग वो जो शेषफल आएगा वो कम आएगा। तो हमारा सही से ही कट रहा, और ज़्यादा आ गया तो समझ लो गलत कटेगा, ठीक है। तो 165, 12 में से 7 घटाओ 5 घटाओगे तो 7, 8 8 में से 6 घटाओगे कितना बचेगा 2, ठीक है। तो घटाओ इसको, ठीक है। देखो 12 में से 5 गए तो 7, 8 में से 6 गए तो 2, 27। अब 27 से फिर 33 को भाग दो, तो 27 ही का ना 27, कितने बचेंगे घटाओगे, 13 में से 7 गए 6। अब 6 से फिर 27 को भाग दो, तो 6 गन 6 चौका 24, जगह कम रह गई, कितना बचा 3। अब 3 से आप 6 को डिवाइड करोगे तो 3 दूना 6, दिख रहा होगा। अब 3 पे आ गई, कंप्लीट कर दिया, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो HCF हो गया में से वो 3 हो गया इस सवाल का उत्तर, ठीक है। ये हुआ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक है 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। तो धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, 6q + 1 और 6q + 3 या 6q + 5। अब यहाँ से एक बात देखो, हम मान लेते हैं अगर ये 6 क्या है भाई, 6 से हम किसी संख्या को डिवाइड कर रहे हैं, 6 भाजक मान लो आप, 6 से हम डिवाइड कर रहे हैं और एक शेषफल बच रहा है, तो हम ये कह सकते हैं शेषफल 5 तक कुछ भी हो सकता है ना। तो संख्या यदि हमने देखा कि ये किसका रूप होगा, r बराबर, यदि हमने ये माना कि AQ + R का मतलब हो गया रिमाइंडर इस फॉर्म में, तो r का मान कितना होगा 0 1 2 3 कुछ भी, लेकिन इतना होगा, ये जो होगा A इससे तो कम होगा, A से क्या होगा कम होगा। तो इस फॉर्मेट में जो संख्याएं होंगी, माना देखो, माना संख्या 6m + 1 6m + 2 6m + 3 6m + 4 6m + 5, क्योंकि 6 से डिवाइड करोगे तो 5 तक लोगे। r का मान कितना है यहाँ 0 से 1 2 3 4 5, रिमाइंडर कितना हो सकता है 0 1 2 3 5, तो हम 6m भी ले सकते हैं, ठीक है 6m भी। अब देखो 0 से, अब ये r जो है किससे छोटा है, तो आप कहोगे r 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है, मतलब r जो है 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन 6 से क्या होगा छोटा होगा, 6 से r क्या होगा वो छोटा होगा, ये तुम कह सकते हो। तो हम ये देखेंगे कि इसको हम ये लिख सकते हैं 2 × 3m, इसको लिख सकते हैं 2 × 3m + 1, इसको लिख सकते हैं 2 × 3m + 2, 2 कॉमन लेकर 3m + 1, यहाँ से लिखेंगे, देखो 2 कॉमन ले लेंगे ना 6m, इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं 2 + 1, तो हम लिखेंगे 2 2 3 6 +1 और +1, यही तो लिख सके हैं हम। ये इस तरह से मत लिखो, ठीक है, आप इस तरह से मत लिखो, एक चीज़ समझ लो। देखो
इसमें 2 बैठा हुआ है, इसमें 2 बैठा हुआ है, इसमें 2 बैठा हुआ है। तो हम ये लिखेंगे 6m + 2 और 6m + 4 2 से विभाजित हैं, 2 से विभाजित हैं। तो ये सम संख्या होंगी। यदि ये सम संख्या होंगी तो इनको तो हम हटा देंगे। अब शेष संख्या 6m + 1, 6m + 3, 6m + 5 को 2 से विभाजित करने पर एक शेष बचता है। तो ये विषम संख्या होंगी। ठीक है, अब विषम संख्या होंगी। देखो किसके फॉर्मेट में आई, 6m, तो यहाँ m है q है, यहाँ m है q है, बाकी तो संख्याएं वो ही हैं सब। तो ये सवाल आपका हो गया। लास्ट में लिखेंगे प्रूफ डैट। ये हमने सिद्ध कर दिया सवाल। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट सवाल, उतार लो इसको। इस सवाल में कुछ था नहीं। अब नेक्स्ट सवाल देखो, दूसरा तो हमने करा ही दिया। तीसरा, किसी परेड में 616 वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, मतलब समान समूह वाले। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकें। अब ध्यान दो, अधिकतम संख्या क्या निकलवा रहा, अधिकतम संख्या। तो आपको क्या निकालना है, में से 32 का और 616 का में से कितना होगा। देखो 32 का और 616 का। अब ध्यान दो, 32 ही का ना, 32 कितना बचेगा भाई, 9 बचा। यहाँ से एक ढाई ले ली, 11, 11 में से 2 गए 9, यहाँ 5 में से 3 गए 2, इतनी तो बचा। अब आप उतार लो 6। अब देखो 6 उतारा, अब यह देख लो कितनी बार जाएगा। तो 3 नम 27, 2 70 और 9 दूनी 18, 9 बार जाएगा। देखो 9 दूना 18 और 9 तिया 27 और 1 28, कितना बचा। 16 में से 8, वो 16 में से 8 गया तो कितना बचेगा 8। अब यहाँ पे तो 8 में से 8 गया 0। अब इस 8 से जो आप डिवाइड करोगे वो 32 को करो, तो 8 चौका 32। तो शेषफल कितना आया, वो सॉरी HCF कितना आया, 8 आया। ये लास्ट वाला विभाजक। तो इसका उत्तर कितना होगा 8। 8 8 की बनानी है आपको। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। अब देख लो, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक, क्वेश्चन ने ये कहा है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या ये है या 3m + 1 का रूप होता है, इसका रूप होता है। ये हमें प्रूव करना है यूक्लिड विभाजन थ्योरम द्वारा। कैसे कैसे देखो, अब यूक्लिड विभाजन, अब यहाँ पे 3 है, 3 से अगर किसी को भी डिवाइड करना है तो शेषफल 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि रिमाइंडर शेष r कितना हो सकता है, 0 1 2 तक बस। तो हमारी जो संख्याएं होंगी, माना संख्या, देखो ये m की जगह q ले लो, 3q + 1, शेषफल 0 जोड़ोगे आप तो 3q + 2 के रूप में होंगी। मतलब शेषफल से जहाँ तक शेषफल होगा वहाँ तक संख्या लेनी है। अब देखो मान लो इस संख्या को हमने a मान लिया, a बराबर कितना है 3q। क्वेश्चन ने कहा है कि इसका वर्ग, तो वर्ग करो, वर्ग करोगे तो a² बराबर कितना हो जाएगा, 3 का करोगे 9 और इसका करोगे 3q²। ठीक है,
तो ए स्क्वायर बराबर 3 इंटू, इसे तोड़ लो 3 के फॉर्मेट में, तो 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा ना भाई 3 इंटू 3 स्क्वायर। तो हम ये लिख सकते हैं कि माना 3 स्क्वायर बराबर m मान लिया हमने, क्या मान लिया m। तो हम ये लिख सकते हैं कि इसके बराबर क्या होगा 3m। एक तो ये फॉर्मेट आ गया। अब हम लिख सकते हैं कि संख्या का वर्ग 3m रूप का होगा। लेकिन एक चीज़ और कह रहा भाई 3m या 3m+1। तो एक काम कर लो, 3m तो हमने निकाल दिया, 3m+1 और निकाल देते हैं। दो कैसे, 3m+1 किस प्रकार निकलेगा, ठीक है। तो हमने मान लिया फिर a बराबर 3q+1, दोनों और स्क्वायर कर दें क्योंकि आपको वर्ग ही तो चाहिए। तो 3q+1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, पहले वाले का स्क्वायर खोलना, ये a मान लो, ये b मान लो, तो a² + b² + 2ab होता। लेकिन आप फॉर्मूला ध्यान मत रखो, आप इसका एक तरीका ध्यान रखो, इसमें इस प्रकार माइनस का हो या प्लस का हो, कुछ भी हो, स्क्वायर खोलना हो तो आप पहले वाले का स्क्वायर करो। पहले वाले का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर, फिर दूसरे वाले का स्क्वायर, फिर इन दोनों की गुणा का दुगना, तो ये कितना हो गया 3q। अब 3q का दुगना आप करते हो तो 6q हो जाता है ना, ठीक। अब देखो ये हो जाएगा 3 × 9q²। अब ये 6q इसके पास लिखो, अब ये 1 का स्क्वायर 1 यहाँ पर ही रहने दो, ठीक है। अब आपको बनानी है 3 की फॉर्मेट, देखो 3 की फॉर्मेट ही तो बनानी है। तो यहाँ से आप क्या काम करो, इन दो संख्याओं में से 3 कॉमन ले लो, तो 3 × 9 और 3 दूना 6 +1। अब इधर मान लो, माना ये जो है 3q² + 2q बराबर m मान लो, क्या कुछ और भी मान सकते हैं, ठीक है। तो ये a² बराबर कितना हो जाएगा 3, ये 3 आ जाएगा और यहाँ पे कितना रखोगे m, और प्लस का 1 ये वाला आ जाएगा। तो हम लिख देंगे अतः संख्याओं का वर्ग, शॉर्ट में लिख देता हूँ, संख्याओं का वर्ग 3m या 3m+1 का रूप होगा, प्रूव डेट, ठीक है। बहुत हल्का सवाल है, इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। इसकी कॉपी कर लो, आप उतार लो इसे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके ये बताना है कि धनात्मक पूर्णांक का घन 3m, 3m+1 और 3m+8 का रूप होता है। 5वां क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है, देखो ध्यान से। ये कह रखा है धनात्मक पूर्णांक, शॉर्ट में लिख देता हूँ क्वेश्चन, पूर्णांक का वर्ग 9m, 9m+1, 9m+8 का रूप होगा, इसका रूप होगा। तो ये क्वेश्चन टाइम लेगा। अब हमें पता है कि अगर 9 से हम किसी को भी डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 9 से कम ही तो होगा। तो हम ये लिख सकते हैं जो r की वैल्यू होगी वो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3, 4, इस तरह से 8 तक होगी। r की वैल्यू जो होगी वो 8 तक होगी। तब माना संख्या, देखो r की फॉर्मेट में मानना है, हमने मान लिया 9q, 9q+1, 9q+2, इस तरह से 9q+8 है। ये हमने संख्या मान ली कि 9q+1, 9q+2 और 9q+8, 3, 4, 5, 6। अब कौन लिखा है इतना, ठीक है। तो ये डॉट डॉट मैंने इसी वजह से कर दिया। तो a बराबर हमने मान लिया कि भाई 9q है ये। अब इसका घन निकालना, q तो निकालना है आपको, वर्ग लिख दिया है मैंने, यहाँ निकालना है घन। घन निकालना है तो देखो आपको घन aq बराबर 9q का वर्ग घन निकालना है। तो aq बराबर, अब 9 का घन कितना होता है 729,
9 की अगर आप 3 बार गुणा करोगे तो 729 आएगा। देखो इस तरह से 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 नम 81 इसकी करी गुणा 9, 9 इकना 9 अट्ठे 72, तो कितना आया 729। या फिर 729 नहीं पता तो आप इस तरह से देखो कि इसे आप 9 का क्यू लिख सकते हो और इसे आप क्यू का क्यू लिख सकते हो अलग अलग तरीके से। अब इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा और ये क्यू हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब यहाँ पे मानेंगे हम, माना 9 का स्क्वायर इंटू क्यू क्यू बराबर कितना मान लिया हमने m, तो हमारे पास आ जाएगा ए क्यू बराबर 9m। तो हम लिखेंगे कि घन, जो घन है वो 9m का रूप होगा। ठीक है, एक तो प्रूव हो गया कि 9m का रूप होगा, लेकिन ये कह रहा है कि 9m + 1 का भी तो हो सकता है। तो ठीक है, देखते हैं आगे, इसको उतार लो। तो हमने ले कि a बराबर हमने माना कि 9q + 1 और हमने कर दिया दोनों ओर घन, 9q + 1 का घन। अब देखो जो मैंने फॉर्मूले बताए 9th एक फॉर्मूलों की मैंने वीडियो डाली है, उसको ज़रूर जाके देख लो। उसमें a + b का होल स्क्वायर q का ये सारे फॉर्मूले हैं। ठीक है, डिटेल में बताया। तो ये AQ बराबर पहले वाले का q तो आपको हो गया 9q, दूसरे वाले का q + 3ab, तो इन दोनों की गुणा 9q × 1 और a + b, तो आपको हो गया 9q + 1। अब देखो ध्यान से, तो इसे इसी प्रकार लिख दो 9q × q, इसको लिख दो +1। अब देखो इसको क्या लिखोगे, 9 27q और इसको 9q + 1, इसी तरह से रहने दो अभी। ठीक है, अब इधर देखो, आप इधर देखोगे तो AQ बराबर ये 9q और q, अब 1 को बाद में लिख देंगे, इसको लिख लो पहले 27q 9q + 1 और ये वाला जो प्लस है वो हमने सबसे बाद में लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें ये फॉर्मेट बनानी है ना ये वाली, तो यहाँ से 9 कॉमन ले लो आप, तो 9 कॉमन ले लोगे तो यहाँ 9 का स्क्वायर बचेगा और कितना बचेगा q, 9 × 27 3q। अब ये 9q + 1 अब देखो ये वाला जो है इसको मान लो m, माना 9 स्क्वायर q + 3q 9q + 1 बराबर m, तो ये हो जाएगा AQ बराबर 9m + 1। यहाँ पे हमने m रख दिया तो ये 9 से मल्टीपल होगी, 9m आ गया और ये कितना हो गया +1। तो हम नीचे को लिख सकते हैं कि इसका घन 9m + 1 का फॉर्म होगा, या इसका घन जो होगा, जो संख्याएं होंगी पूर्णांक होंगी, उनका जो घन होगा 9m + 1 का रूप होगा। इस तरह से हम लिखेंगे। ठीक है, यदि हम दूसरी संख्या और लेते हैं, देखो ध्यान से, यदि हमने ले ली, अब मैं मिटा देता हूँ, 9q + 8 लेंगे आपका, वो 9q + 2, तो अब क्या हमने तीसरी संख्या ले ली, a बराबर 9q + 2। आपको घन निकालना है तो AQ + 9q + 2 का घन, तो AQ बराबर हो जाएगा 9q का घन, AQ + BQ + 3ab, 9q × 2 और 9q + 2। देखो a + b का होल क्यू क्या होता है, AQ + BQ + 3ab और a + b, तो इस तरह से AQ + BQ + 3ab और a + b। तो यहाँ हमने क्या काम करा, इसको लिख दिया 9q अलग अलग करके, ये क्या हो गया, 9 × 27 दूना 54, तो ये हो गया 54q, और ये 9q + 2, इसको ऐसे ही रहने दो। अब ये 2 का q 8 ही तो है, इसको यहाँ पर लिख लो। अब देखो यहाँ पर आपको 9 की फॉर्म ही तो बनानी है, तो यहाँ पर 9 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर q और 9 छक्का 54, 6q 9q + 2 + 8। अब ये जो आया ये वाला, इसको मान लो आप m, माना 9 स्क्वायर q + 6q 9q + 2
ये मान लिया हमने m। अगर आपने ये m मान लिया तो ये आ गया AQ बराबर 9m + 8। अब देखो 9 + m ये इतना आ गया। अब हमारी सारी जो संख्या है ना, ये जो सारी संख्या हैं वो किस किस फॉर्मेट में आई, तो आपको पता है कि पूर्णांकों का घन, अब लिख देंगे हम पूर्णांकों का घन। एक तो 9m में आया है, एक 9m + 1 में और एक 9m + 8 का रूप होगा। ठीक है, यही तो था भाई, यही तो था ये। हाँ 9m + अब लास्ट में लिख देंगे हम प्रूव्ड डैट। ये भी लिखना जो सिद्ध करने वाले सवाल हैं, प्रूव्ड डैट। तो धन्यवाद। हमने आज क्लास 10th की NCERT पढ़ाई और क्लास 10th की NCERT में एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म करी। ठीक है, अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।